हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, 3.1 ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, तुम जाकर देख सकते हो। मैंने 2 पार्ट में करवाया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और तुम बोर ना हो जाओ इसलिए। ठीक है, तो तुम्हें मैं कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दूँगी। ठीक है, और तुम जाके सारी वीडियोज़ देख सकते हो। ठीक है, जो भी तुम्हें डाउट हो या जो भी क्वेश्चन तुम्हें समझना हो। ठीक है, इस वीडियो में हम 3.2 करने वाले हैं। ठीक है, चलो मैं इसको इतने अच्छे से आपको बता दूंगी ना कि आपको कोई और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी 3.2 के लिए। ठीक, चलो देखो, इस पूरे एक्सरसाइज में ना सिर्फ दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिर्फ 2 चीज़ें ही निकालनी है। तो आओ देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला क्या है। अच्छा, आपने मीन पढ़ लिया है? मीन तो पढ़ लिया ना फर्स्ट एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने मीन पढ़ चुका है, तो यहाँ पे मीन आपको आता है। ठीक, और नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोड। ठीक है, मोड क्या होता है। ठीक है, मोड क्या होता है। देखो, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। पहले देखो मोड क्या होता है। देखो, मोड मतलब आपको ना एक सेट ऑफ नंबर दे रखा होगा। ठीक है, मतलब आपको बहुत सारे नंबर्स लाइन में दे रखे होंगे। ठीक है, और उसमें से आपसे पूछेगा मोड बताओ। ठीक है, मोड क्या होगा। ठीक है, तो मोड का मतलब होता है जो नंबर बहुत बार आता है, जो नंबर ज़्यादा दिख रहा हो, जो नंबर बहुत बार आ रहा हो। ठीक, मोड का मतलब बस इतना ही होता है। ठीक है, देखो, आप चाहो, आपकी बुक है आपके पास, अगर आपके पास बुक है तो आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, मोड का मतलब जो ज़्यादा बार आता हो। ठीक, बस मोड का मतलब यही होता है। ठीक है, देखो यार, ये मैथ की क्लास है, इंग्लिश की क्लास नहीं है। तो तुम्हें समझने के लिए तुम पेंसिल से यहाँ पे, ठीक है, पेंसिल से यहाँ पे क्या लिख दो, मोड का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा बार आ रहा हो। ठीक है, जैसे देखो, पहला एग्जाम्पल देख लें हम। बस एक एग्जाम्पल देखें, फिर हम एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट अगर सीख जाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, और अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मोड फाइंड करो। क्या बोल रहा है, मोड फाइंड करो। ठीक है, और आपको नंबर दे रखा है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जो ज़्यादा बार आ रहा हो, जो नंबर ज़्यादा बार आ रहा हो, जो नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर तुम्हें कौन सा दिख रहा है। देखो, तो सबसे ज़्यादा इसमें देखो, सबसे पहले तो हमें अरेंज करना पड़ता है, वो मैं आपको बता दूंगी। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर तुम्हें क्या दिख रहा है। देखो, मुझे तो 2 दिख रहा है, क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया है। तो मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा 2। ठीक है, बस इतना ही आसान है। ठीक है, एक तो आपको मोड पढ़ना है, दूसरा आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। दूसरा आपको पढ़ना है मीडियन। क्या पढ़ना है, मीडियन। ठीक है, देखो, मीडियन क्या होता है मैं वो आपको अच्छे से बता दूंगी। मीडियन मतलब मिडिल टर्म। ठीक है, मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच वाला टर्म। ठीक है, मतलब आपको इतना सारा नंबर दे देगा। ठीक है, और आपको बताना है कि मीडियन क्या है। तो मीडियन मतलब मिडिल वाली टर्म क्या है। ठीक है, इन सारे नंबर में से बीच वाली टर्म क्या है, इन सारे नंबर में से मिडिल वाली टर्म क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो मिडिल वाली टर्म, बस बीच वाली टर्म जैसे आपको समझ में आए बस वैसे लिख लो। समझे। देखो, अब इसका फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगी, और याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इतना आसान फॉर्मूला होता है। ठीक, आ जाओ एक्सरसाइज पे। देखो 4 मिनट का हो गया है। ठीक है, 3 मिनट का ही मान लो। ठीक, तो अब 3 मिनट जिस बच्चे ने देख लिया उसको तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, और अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन यूँ हो जाएगा, यूँ। चलो करें फटाफट से, चलो शुरू करते हैं फिर। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, क्लास 7 का मैथ्स नहीं है। हाँ, चलो देखो, तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब दिख रहा होगा तुम्हें। देखो, सबसे पहला क्या बोल रहा है 3.2 में, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, द स्कोर इन मैथमेटिक टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे स्कोर्स लिखे हुए हैं मैथमेटिक टेस्ट का। ठीक है, आउट ऑफ 25, मतलब 25 में से किस बच्चों को कितना मार्क्स मिला है वो लिखा है। ठीक है, ऑफ 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट्स का लिखा हुआ है। ठीक है, क्या दिया है कि यहाँ पे मैथमेटिक का टेस्ट हुआ है 15 बच्चों को, और 25 में से बच्चों को कितने मार्क्स मिले हैं वो लिखा हुआ है। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन। मोड फाइंड करना और मीडियन फाइंड करना है। दीदी, मोड का मतलब आपने बताया था कि जो नंबर बहुत बार आए, जो नंबर बार बार हमें दिखे उसको कहते हैं मोड, लेकिन मीडियन आपने मुझे नहीं बताया। मीडियन बस इतना ही बताया कि मीडियन मतलब मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म।
ठीक है। चलो अब मैं बताती हूँ। अब बोल रहा है कि मोड और मीडियन फाइंड करो इस डेटा का, ठीक है, जो ये डेटा तुम्हें दे रखा है। और पूछ रहा है क्या है, और क्या पूछ रहा है, आर दे सेम, क्या ये दोनों मोड और मीडियन दोनों सेम आए हैं, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, बस क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर सोल्यूशन बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो क्वेश्चन को थोड़ा साइड करते हैं, यहाँ पे कर ले, आपको दिखना चाहिए। चलो अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं। देखो यहाँ लिख लो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। अब उसके बाद क्या लिखो, यहाँ पे आपको थोड़ी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई डेटा लेते हैं, जैसे ये तुम्हारा डेटा दिख रहा है तुम्हें, जब भी हम कोई डेटा लेते हैं ना, तो वो पहले मीडियन, मोड और मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डेटा को अरेंज करते हैं, ठीक है। अरेंज हम कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन की शुरुआत आपको ऐसे ही करना है, क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अरेंजिंग, आप मेरे साथ लिखते जाओ, अरे हाँ, तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, मैंने लिख दिया अरेंजिंग द स्कोर इन द मैथमेटिक इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने अरेंज कर दिया मैथमेटिक का स्कोर असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या लिख दो, वी हैव, हमारे पास क्या है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अरेंज कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद बड़ा नंबर लिखेंगे, ठीक है। ये रहा आपकी बुक, ठीक है। आप यहाँ पे पॉज करो और खुद से अरेंज करके देखो, ठीक है। और मैं भी यहाँ पे अरेंज करती हूँ, ठीक है। चलो फटाफट से करते हैं। देखो मैंने अरेंज कर लिया, पर देखो आप एग्ज़ाम में क्या गलती करोगे, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ ताकि आप केयरफुल रहो, एग्ज़ाम में गलती ना करो। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में, देखो मैं बताती हूँ, छोटी मोटी गलतियाँ कर देते हैं और इतने इजी एक्सरसाइज में उन्हें मार्क्स नहीं मिलता। देखो क्या क्या गलतियाँ करते हैं बच्चे, क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 19 है, ठीक है, तो इस 19 को दोबारा लिख देंगे, मतलब इस 19 को 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। मतलब भूल सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे 19 लिखा, ठीक है, तो 19 मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। तो क्या करो आप, जैसे ही आपने 19 लिखा उसको आप पेंसिल से कट कर दो, ठीक है। फिर जैसे ही आपने 5 लिखा उसको पेंसिल से कट कर दो, इससे क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर एकदम सही आएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया, ठीक। अब क्या करना है, अब पहले क्या बोल रहा है, अब पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा था हमें मोड फाइंड करने के लिए। तो मोड क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो अब सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर तुम्हें दिख रहा है, देखो 25 2 बार है ना। 24 तो एक ही बार है, 23 एक ही बार है, पर देखो 20 कितनी बार है, 24 टाइम्स है। तो सबसे ज़्यादा क्या कौन सा नंबर हो गया, 20। तो मोड क्या हो गया, मोड मतलब जो ज़्यादा दिख रहा है, जो नंबर ज़्यादा दिख रहा है। क्या नंबर ज़्यादा दिख रहा है, ये ज़्यादा नंबर दिख रहा है, जो ज़्यादा बार है। कौन सा नंबर ज़्यादा बार है, ये ज़्यादा बार है, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो मोड है, हाँ यहाँ लिख देंगे मोड इक्वल्स टू 20, ठीक है। मोड इक्वल्स टू 20। आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, बस मोड पूछा है, मोड आपने लिख दिया, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो 20, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो 20 अकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। चलो ये मोड हो गया। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है मीडियन। देखो बुक में दे रखा है, अब हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो देखो अब मीडियन फाइंड करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, मीडियन फाइंड करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला फाइंड बताऊंगी। देखो तो सबसे पहले जो भी आपको डेटा दे रखा है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम ध्यान से, 5 मिनट ध्यान से सुन लो, फिर आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो जो भी आपको डेटा दे रखा है, ठीक है, उसको आप काउंट कर लो वो डेटा कितना है। जैसे यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 15 दे रखा है, ठीक है, बुक में भी बता रखा है 15 दे रखा है, ठीक। तो जो भी दे रखा है उसको काउंट कर लो, 15 दे रखा है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं हेयर n इक्वल्स टू 15। देखो n जो होता है वो हम नंबर के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कितना नंबर है, 15 है, ठीक है। काउंट कर लो 1 2 3 4, तो कितना आएगा, 15 आएगा, और बुक में भी दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका यही होगा, ठीक है, लिख दो, ठीक। उसके बाद ये चेक करो क्या ये इवन है या फिर ऑड है, क्या ये इवन है या फिर ऑड है। देखो अगर ये ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड मतलब क्या होता है दीदी, जो 2 से डिविजिबल ना हो,
तो क्या ये 15 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो 15 क्या है? 15 तो ऑड है, 15 विच इज ऑड। क्या है? 15 क्या है? ऑड नंबर है ना। अगर यहाँ पे 14 होता तो क्या होता? 14 इवन नंबर होता। तो देखो अब फॉर्मूला बता रही हूँ, दो फॉर्मूला, ठीक है। पहला फॉर्मूला, अच्छा मैं एक रफ पेज पे बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड। देखो तो ये रफ पेज है और इसमें मैं क्या बता रही हूँ तुम्हें? मैं बता रही हूँ मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? अगर नंबर ऑड है, नंबर ऑड है मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि n अगर मेरा ऑड है, ऑड नंबर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या आया था? 15 आया था। 15 क्या है? ऑड नंबर, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है? तब फॉर्मूला आपको यूज़ करना है n+1 अपॉन में 2, बस इतना ही यूज़ करना है, ठीक है। अगर दूसरा फॉर्मूला इवन, अगर आपका इवन नंबर है, ठीक है, मतलब n जो होगा वो आपका इवन नंबर होगा, जैसे कि 12, 14, 16, ये सब क्या है? ये सब 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? n/2। ओके ओके, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है आपको? बताओ। बस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, अपने कॉपी में लिख लो, अपने बुक पे लिख लो, जहाँ लिखना है लिख लो, बस अब याद कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ। यहाँ पे नंबर क्या है? यहाँ पे नंबर ऑड है, n50 है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ लिखेंगे मीडियन, ठीक है, इक्वल्स टू n+1, क्योंकि नंबर क्या है? नंबर ऑड है, अपॉन में 2, ठीक है। देखो 15 क्या है? 15 हमारा n क्या है? 15 है, सॉरी, हाँ देखो 1 2, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 16/2, 16/2 आ गया। अब इसको और सॉल्व करो, 2 8 जा 16, तो ये क्या आ गया? 8 आ गया, ठीक है। अब ये 8 नहीं आया, ये आया 8। यहाँ पे TH भी लगता है, यहाँ पे क्या लगता है? यहाँ पे TH भी लगता है। ये हो गया 8, ठीक है। तो इसका मतलब जो 8 टर्म होगा, 8 टर्म होगा, टर्म, तो वो तुम्हारा क्या होगा? वो तुम्हारा मीडियन होगा। चलो आप काउंट करें 8 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अब ये 8 टर्म है ना, तो अब क्या होगा? मीडियन क्या होगा हमारा? मीडियन होगा हमारा 20। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? इक्वल्स टू 20, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन पूछा था यार, एक और क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था? कि आर दे सेम, क्या ये दोनों सेम है, मीडियन और मोड? आओ देखते हैं। हमारा मोड ये रहा, और मीडियन कितना आया था? मीडियन भी 20 आया था। तो क्या ये सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यस, ठीक है, यस मोड एंड मीडियन आर सेम, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बहुत टाइम लग गया समझने में, बट अगर तुम एक बार समझ जाओगे तो तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। चलो नेक्स्ट पेज पे टर्न करें, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रन स्कोर इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलो। देखो जो रन स्कोर किया गया है, ठीक है, एक क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर के द्वारा, ठीक है। क्रिकेट मैच में कितने प्लेयर होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये रन है, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द मीन। मीन तो हमने पिछले क्लास में सीख रखा है, मोड भी हमने सीख रखा है, और मीडियन भी सीख रखा है। फिर पूछ रहा है R3 सेम, क्या ये तीनों सेम आ रहे हैं? क्या ये तीनों सेम है? ऐसा पूछ रहा है, समझ गए? चलो अब फटाफट से करते हैं। चलो ये कॉपी तुम्हारी ये रही। चलो यहाँ पे क्या डाल दो? यहाँ पे डाल दो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। चलो अब क्या लिखना है? अब मेरे साथ लिखो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। तो यहाँ लिख लो मीन। अच्छा मीन का फॉर्मूला याद है किसी को? मीन का फॉर्मूला अगर किसी को याद है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अभी देखो मैं फॉर्मूला तो नहीं बताऊंगी तुम्हें, ठीक है, फॉर्मूला तो नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तुम कमेंट करके बताओगे।
ठीक, अब देखो मीन में हम क्या करते हैं, मीन में जो मैंने, अगर तुमने पिछली क्लास देखी होगी, नहीं देखी है तो जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो मीन में हम क्या करते हैं, जितना भी नंबर तुम्हें दिख रहा है उसको पहले हम ऐड कर लेते हैं, फिर अपॉन में क्या कर देते हैं, जितना वो नंबर है वो लिख देते हैं। ठीक, तो आओ बताती हूँ मैं। तो यहाँ लिख दो 6 + 15, ये मैं बुक से देख के बता रही हूँ, ठीक है, ये सब मैं बुक से देख रही हूँ, ठीक है। आपको भी क्या करना है, बुक से ही लिखना है, बुक से नहीं मेरे से ही देख के लिख लो। चलो यहाँ लिख दो 20 नहीं 120 + हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जितना भी मेरे को स्कोर दे रखा था सबको मैंने ऐड कर दिया। और ये सब कितना था, कितने थे ये सारे नंबर, 11 नंबर्स थे, ठीक है, तो मैंने नीचे 11 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला से बनता है। ठीक, तो पहली वाली वीडियो जाके देख लेना, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको ऐसे ही करना है। कोई भी डेटा हो सबसे पहले ऐड कर दो और उसके बाद वो जितना है, मतलब 1 2 3 4 काउंट करके फिर नीचे लिख दो, सिंपल। चलो अब इसको तुम ऐड करोगे तो कितना आएगा, 429 आ जाएगा। देखो ऐड तुम्हें अच्छे से करना है, क्योंकि एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, ऐड ढंग से नहीं करते हैं, फिर उनका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ, अब इसको सॉल्व करो तो कैसे होगा, देखो 11 3 ज़ा 33, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है, और 12 में से 3 गया कितना हो गया 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इधर का और 9 इधर का, कितना हो गया 11 9 ज़ा 99, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 39। ठीक है, हमने मीन फाइंड कर लिया। ठीक, अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम देखते हैं क्या है बुक में दे रखा है। अब दे रखा है मोड, ठीक है, मोड के लिए मैंने क्या बताया था आपको, बताओ। मोड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अरेंजिंग, ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया अरेंजिंग द रन स्कोर इन असेंडिंग ऑर्डर वी हैव। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, ये देखो मैंने यहाँ पे डबल एस लगा दिया, जबकि असेंडिंग में तो सिंगल एस होता है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने सही कर दिया, बाकी सब सही है। ठीक है, देखो, हाँ देखो ये समझ में आ गया, ये आपको इतना लिखना है। ठीक है, अब देखो आपका जो डेटा दे रखा है, डेटा क्या दे रखा है, 6 15 20 है ना, 100, ये सारा डेटा दे रखा है ना आपको। आपको क्या करना है, अब इसको असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करना है। चलो फटाफट से अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, हाँ देखो ये मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है 50 है, ठीक है 50 है। देखो अब इसको आपने अरेंज कर दिया तो काउंट करके भी देख लेना, ठीक है, कि क्या वो हमें सही अरेंज किया है कि नहीं किया। ठीक, तो चलो अब क्या करना है दोस्तों, अब बताना है, अब देखना है सबसे नंबर क्या दिख रहा है आपको। देखो सबसे दिख रहा है 15 1 2 3 3 टाइम्स, बाकी सारे नंबर क्या है सब एक बार दो बार, लेकिन 50 नहीं 3 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मोड इक्वल्स टू 15। ठीक है, चलो अब अगला क्या बोला, अगला बोला मीडियन, तो मीडियन के लिए क्या बताया था मैंने, मीडियन के लिए क्या बताया था, ठीक है देखो, तो यहाँ पे देखो हेयर n इक्वल्स टू, अब n कैसे फाइंड करते हैं, जितना भी डेटा दे रखा है उसको कहते हैं, यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 11 दे रखा है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे n क्या आ जाएगा 11। ठीक है, और n क्या है, n तो और नंबर है, और नंबर है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे मीडियन का, दो फॉर्मूला बताया ना, n + 1/2, ठीक है th। ठीक है, अगर ये इवन नंबर तो क्या करते हैं n/2 करते हैं। ठीक, चलो n क्या है, n 11 है, +1 अपॉन 2 th। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा 12/2 th, यहाँ पे क्या जाएगा 2 6 12, तो ये 6 आंसर नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 6 ही आंसर हो जाता है। ठीक है, 6 आंसर नहीं होता है, 6 वाला टर्म 6 टर्म। ठीक है, आओ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, क्या है 6 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ देते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ देते हैं मीडियन इक्वल्स टू कितना 50। ठीक है, यहाँ से आया 15। हाँ, अब एक और सवाल पूछ रहे थे, ये लोग क्या पूछ रहे थे, आओ देख लेते हैं क्या पूछा है। ये लोग पूछ रहे थे कि 8 और 3 सेम, क्या ये तीनों में सेम है। देखो हमारा मीन कितना है, मीन हमारा कितना है, मोड कितना है, मोड बताओ, मोड 50 है ना, और मीडियन कितना है 50 है, तो क्या ये तीनों सेम है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या देंगे, these 3 are not same। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन बड़ा था और ये क्वेश्चन आपको आ गया, तो आपको मीन निकालना आ गया, मोड भी निकालना आ गया, मीडियन निकालना आ गया। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ हम अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, देखो, हाँ दिख रहा है तुम्हें, एक सेकंड में थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। देखो क्या बोल रहा है, द वेट इन केजी, वेट इसमें दे रखा है, केजी में दे रखा है। ठीक है, और 15 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट का वेट दे रखा है। ठीक है, क्लास में 15 बच्चों का वेट दे रखा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि फाइंड द मोड मीडियन। ठीक है, और यहाँ पे एक और सवाल पूछ रहा है, इज देयर मोर देन वन मोड, क्या जो मोड तुम्हारा आया है या सिर्फ एक से ज्यादा मोड आया है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो खुद दिमाग लगाते क्या करना है। ठीक, चलो तो यहाँ एक कॉपी आ जाओ, यहाँ लिख लो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है मोड। मोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोड के लिए हमें अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अरेंजिंग। देखो ये लिख लिया, अब क्या करेंगे, अब ये जो है सबसे छोटा वाला ढूंढेंगे। अब बताओ इसमें देख के तुम मुझे बताओ सबसे छोटा क्या है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखो मुझे सबसे छोटा क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ, 32 दिख रहा है, तो मैं 32 को पहले लिखूंगी। अब 32 से बड़ा क्या है, 32 से बड़ा क्या है, 35 है, तो ऐसे करके अरेंज करेंगे। चलो फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी बुक है, इसको मैं इसको फटाफट से देख के मैं कर लेती हूँ। यहाँ लिखो 32
देखो दोस्तों मैंने इसको अरेंज कर लिया, पर देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने 38 को छोड़ दिया था, ठीक है, एक 38 को, लेकिन वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 38 लिख दिया, ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करेंगे, ठीक है। एक बार आप काउंट कर लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, ठीक। तो अब क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। देखो तो 43 ये रहा, 43 ये रहा, 3 टाइम 43 भी है और 3 टाइम 38 भी है, ठीक है। तो इसका मोड्स क्या हो जाएगा, इसका मोड नहीं होगा, मोड्स होगा, एस लिख दो यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 38 और 43, ठीक है, क्लियर। अब क्या फाइंड करना है, अब मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। अब बताओ एन क्या है, एन कितना है, एन यहाँ पे 15 है, क्योंकि काउंट करने पे कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 क्या है, 15 ऑड नंबर है, ठीक। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ लिख दो n+1/2 TH। n क्या है, 15+1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16/2, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8th टर्म, ठीक है। अब आओ 8 वाला टर्म ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ गया, 8th वाला टर्म क्या है, 40 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 40, ठीक, समझ गए। अब देखो सवाल एक और, जो हमारा सवाल है ना प्यारा सा, वे कोई एक और सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इज देयर मोर देन वन मोड, क्या एक से ज़्यादा मोड है, हाँ है, देखो है ना, यहाँ पे 2 मोड है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ पे एकदम कोने में मैं छोटे से करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह है नहीं। दिख रहा है आपको, हाँ अब दिख रहा होगा। चलो यहाँ लिख लो यस, क्योंकि मोड क्या है, मोड तो हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ लिख लो यस देयर आर मोर देन वन मोड, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द मोड, मोड फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है मीडियन इस डेटा का, ठीक है, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ लिख दो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और ये डेटा तुम्हारा जो है कहाँ गया, ये रहा तुम्हारा डेटा, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। 13 16 12 14 19 इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो चलो फटाफट से अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैं भी यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ, तुम भी अरेंज करना, पर पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखिए जो पूरे क्वेश्चन में मैंने लिखी थी, ठीक है। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी हैव। अब फटाफट से अरेंज कर लो, चलो लिखो यहाँ पे। हाँ तो देखो मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया, ठीक। अब क्या करना है, अब देखना है कि कौन सा नंबर बहुत बार आ रहा है। देखो यहाँ पे 14 देखो 3 टाइम आ रहा है, ठीक है। बाकी सारा नंबर ज़्यादा बार नहीं आ रहा है, सिर्फ 14 ही 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोड हो जाएगा 14, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ये जितना भी हमें डेटा दे रखा है काउंट करना पड़ता है। तो चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे n कितना है, 9 है, ठीक। चलो अब n क्या है, n तो ऑड नंबर है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, n विच इज ऑड नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या बताया था, n+1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में TH। n क्या है हमारा, n यहाँ पे 9 है, +1 2, इसको यहाँ लिख दो TH, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ। ये हो जाएगा 10/2 TH, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 TH। ये आंसर नहीं होता है, आंसर क्या होगा, हमें काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मीडियन क्या आ गया, मीडियन हमारा आ गया 14, ठीक है। मोड और मीडियन दोनों सेम, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है, हो गया ना। अब आ जाओ क्या,
ट्रू और फॉल्स। अब क्या आ जाओ, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। पर यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे साथ यहाँ लिख लो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ठीक है, फोर्थ तक ही है, ठीक है। आ जाओ, अब देखो मेरे साथ, देखो सबसे पहले बोल रहा है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। मोड क्या होता है, मोड मतलब जो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो मोड होता है वो हमेशा जो हमारे पास डाटा दिया होता है उसी में से आता है, ठीक है, उसमें से ही कोई एक नंबर होता है। बताओ क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। इसमें से देखो, इसमें से ही तो मोड निकालेंगे, जो नंबर बहुत बार आता है उसी को तो हम कहते हैं मोड। तो ये क्या हो गया, ये तो ट्रू हो गया जी, ठीक। अब देखो द मीन इज़ अ वन नंबर ऑफ इन अ डेटा। जो मीन है ना, जो मीन है वो एक नंबर है डेटा के अंदर। पर ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि मीन इसमें से हम नहीं निकालते, इसमें से हम नहीं ढूंढते हैं। हम क्या करते हैं, मीन में तो हम सारा नंबर ऐड करते हैं, फिर ये जितना नंबर होता है डिवाइड कर देते हैं, फिर डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है वो हमारा मीन होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉल्स। अब देखो द मीडियन इज ऑलवेज वन नंबर इन द डेटा। जो मीडियन होता है वो एक नंबर होता है डेटा में से, जो भी हमें डेटा दे रखा है। ये तो सही बात है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें से ही हमने ना मीडियन निकाला ना, इसमें से ही हमारा मीडियन आया ना, तो ये क्या हो गया, ये तो ट्रू हो गया। एक सेकेंड, हाँ यहाँ लिख दो ट्रू, ठीक है। अब आखिरी बोल रहा है द डेटा 6, 9, 4, 3, 8, 12, 30, 19 हैज़ मीन 9। तो ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर आया था ट्रू, इसका आंसर आया था फॉल्स, इसका आंसर आया था ट्रू, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट का हमें निकालना पड़ेगा। फोर्थ पार्ट का हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो ये तो आपको सॉल्व करके पता चलेगा। पर देखो आप, जैसे कि मीन तो आपको सॉल्व करना आ गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर फॉल्स आएगा। और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। मतलब कि देखो इसको, जब देखो इसको क्या करना है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ठीक है। आपको सारे नंबर को प्लस करना है, फिर डिवाइड कर देना है 9 से, और जो आंसर आएगा आपको कमेंट करना है, ठीक है। जो सही आंसर बताएगा उसका मैं कमेंट पिन करूँगी, ठीक है। और उसको मेरे साइड से बहुत सारा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और मैं कमेंट में भी, मतलब जिसका सही आंसर होगा मैं बता दूंगी क्या आंसर होगा, ठीक है। चलो मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, मतलब अगली एक्सरसाइज में, जो है तुम्हारी 3.3, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। और तुम्हारा ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया, अब जाके मज़े करो, खेलो, खाओ पियो, सो चलो, बाय बाय।